पिछले हफ्ते टॉप 10 कंपनियों में से 8 का बाजार पूंजीकरण 3.28 लाख रुपए करोड़ बढ़ा। टीसीएस का मार्केट कैप 80,828 रुपए करोड़ बढ़कर 14.08 लाख रुपए करोड़ हुआ। एचयूएल और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं एलआईसी और एसबीआई का मार्केट कैप घटा। एलआईसी का 12,080 रुपए करोड़ घटकर 6.29 लाख रुपए करोड़ और एसबीआई का 178 रुपए करोड़ घटकर 7.40 लाख रुपए करोड़ हुआ। यह वृद्धि कंपनियों के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाती है। इस हफ्ते बाजार में स्थिरता आ सकती है क्योंकि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के बाद केंद्र सरकार को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी। पिछले हफ्ते सरकार को लेकर अस्पष्टता के कारण बाजार में उतार चढ़ाव था। एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी बहुमत मिलने के बाद सेंसेक्स चढ़ा, लेकिन चुनाव नतीजों पर गिरा। महत्वपूर्ण फैक्टर्स। 1-12 जून को रिटेल महंगाई दर के आंकड़े जारी होंगे, जो घटकर 4.80% पर आ सकते हैं। 2-14 जून को थोक महंगाई दर बढ़कर 4% होने की उम्मीद है, मुख्य रूप से फ्यूल महंगाई के कारण। ट्रैवल एग्रीगेटर इक्सिगो की मूल कंपनी ले ट्रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी का आईपीओ कल से खुल रहा है और 12 जून तक पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध रहेगा। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 740 रुपए 10 पैसे करोड़ जुटाना चाहती है। इसमें 120 रुपए करोड़ के 12,903,226 नए शेयर इश्यू होंगे और मौजूदा निवेशक ओएफएस के जरिए 740 रुपए 10 पैसे करोड़ के 79,580,900 शेयर बेचेंगे। रिटेल निवेशक 10 जून से 12 जून तक बोली लगा सकते हैं। लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी इक्सिगो की मूल कंपनी का आईपीओ 10 से 12 जून तक खुला रहेगा। रिटेल निवेशक मिनिमम 161 शेयर 14,973 रुपए और मैक्सिमम 2,093 शेयर 1,94,649 रुपए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी 740 रुपए 10 पैसे करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखती है। आईपीओ का प्राइस बैंड 93 रुपए प्रति शेयर है। 10% हिस्सा रिटेल निवेशकों, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल और 75% क्यूआईबी के लिए रिजर्व है। 2006 में स्थापित इस कंपनी के पास इक्सिगो ऐप है जो ट्रेन, फ्लाइट, बस टिकट और होटल बुकिंग की सुविधा देता है। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। इसके पहले महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट एमएसएससी पर भी ध्यान दें। एमएसएससी में 7.5% सालाना ब्याज मिलता है। इसमें कम से कम 1,000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं और यह 2 साल के लिए होता है। खास परिस्थितियों में 6 महीने बाद भी निकाल सकते हैं, लेकिन तब ब्याज 5.5% होगा। 1 साल बाद 40% रकम निकालने की सुविधा है। महिला खुद या माता पिता अपनी बेटी के नाम पर भी अकाउंट खोल सकते हैं। कल की बड़ी खबर बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ी रही। बजाज फाइनेंस की सब्सिडियरी कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जल्द ही आईपीओ लाने की तैयारी में है, जिससे कंपनी 7,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। दूसरी बड़ी खबर यह रही कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मई में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार रहा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत ने पिछले महीने करीब 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा। आज के प्रमुख इवेंट। शेयर बाजार आज रविवार बंद रहेगा। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
चंद्रबाबू नायडू नामक व्यक्ति और उनके परिवार के निवेशों की बढ़ोतरी की खबर से हेरिटेज फूड्स के शेयरों में 55% की उछाल आई है। उनकी कंपनी में उनकी पत्नी और बेटे के भी हिस्सेदारी है। हेरिटेज फूड्स की मार्केट कैप भी 2,400 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ी है। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को अपने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह उनकी चौथी बार है। टीडीपी ने लोकसभा चुनाव में 16 सीटों पर जीत दर्ज की है और एनडीए के साथ समर्थन दिया है। सचिन बंसल, फ्लिपकार्ट के को-संस्थापक, ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीलर कंपनी एथर एनर्जी में बची हुई 7.5% हिस्सेदारी बेच दी है। अब उनके पास इस कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं है। उन्होंने अपनी हिस्सेदारी हीरो मोटोकॉर्प और जेरोधा के को-संस्थापक निखिल कामत को बेची है। बंसल ने इस कंपनी में 2014 से लगभग 400 करोड़ रुपए का निवेश किया था। बंसल ने हीरो मोटोकॉर्प को 124 करोड़ रुपए में 2.2% हिस्सेदारी बेची। एथर एनर्जी की मौजूदा 39.7% हिस्सेदारी हीरो मोटोकॉर्प के पास है। एथर एनर्जी ने 2024 में 1,753 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया, जो कि 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इस कंपनी का खुद का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। यह कंपनी 2025 में शेयर बाजारों में लिस्ट होने की तैयारी में है। आरबीआई ने मई में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोना खरीदा। भारत ने बीते माह में लगभग 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा, जिसमें केवल स्विट्जरलैंड और चीन ने भारत से अधिक सोना खरीदा। इसके पिछले 5 वित्त वर्षों में भारत ने गोल्ड रिजर्व में करीब 204 टन सोने की बढ़ोतरी की। मार्च 2019 में गोल्ड रिजर्व 618.2 टन था, जो 31 मार्च 2024 को 33% बढ़कर 822.1 टन हो गया। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण मई में ग्लोबल गोल्ड मार्केट में औसत दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम 18 लाख करोड़ रुपए रहा, जो अप्रैल 2024 की तुलना में 13% कम है, लेकिन 2023 के औसत 13.6 लाख करोड़ रुपए रोजाना से 32.51% अधिक है। मई में सोने की कीमतों में वृद्धि हुई, लेकिन शुक्रवार को गिरावट आई। जेवराती सोना 22 कैरेट 773 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया, जबकि 24 कैरेट सोना 844 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। आरबीआई ने के द्वारा ब्याज दरों में किए गए बदलाव न केवल लोन के ब्याज पर प्रभाव डालते हैं, बल्कि यह भी आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करते हैं। ब्याज दरों को बनाए रखने से ऋणदाताओं को आराम मिलता है, जिससे वे अधिक ऋण लेने के लिए प्रेरित होते हैं। यह आर्थिक सक्रियता को बढ़ावा देता है और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करता है। रेपो रेट और ब्याज दरों के बदलाव आर्थिक व्यवस्था पर सीधा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि ये बैंकों के वित्तीय निर्णयों पर संभावित प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट का उपयोग करता है, जो कि बैंकों के लिए उचित मूल्य दर का निर्धारण करने में मदद करता है। इस तरह के निर्णय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बैंकों को उनकी आउटेज को कम करने के लिए बिजनेस ग्रोथ और वॉल्यूम के अनुसार आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्याप्त निवेश करने का आदेश दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की मीटिंग के बाद यह बात कही है। वे कहते हैं कि जब भी कोई टेक्निकल रुकावट आती है, तो समस्या एनपीसीआई और यूपीआई में नहीं होती, बल्कि बैंकों की समस्याएं होती हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में अपने आईटी और साइबर सिक्योरिटी पर खर्च को बढ़ाया है। उनके अनुसार यह बैंक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और यह किसी बजट की बाध्यता नहीं है। उन्होंने और भी कहा कि हमारे पास क्विक रिकवरी और करेक्टिव एक्शंस लेने की क्षमता है और हम अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने पर फोकस करेंगे। 7 जून को आरबीआई ने जीडीपी अनुमान बढ़ाया और इसके परिणामस्वरूप शेयर बाजार में उच्च स्तर पर वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स ने एक ऑल टाइम हाई तक पहुंचा, जबकि निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम क्लोजिंग हाई प्राप्त किया। बाजार में विप्रो,
और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों के शेयर में तेजी देखने को मिली। साथ ही तेलुगु देशम पार्टी से जुड़ी कुछ कंपनियों के शेयर भी बढ़े। यह नए प्रोसेस में उपयुक्ति के लिए उपभोक्ताओं को पेमेंट विधि में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ऑटोमेटिक रूप से पैसा जोड़ने द्वारा उपभोक्ताओं को प्रत्येक बार अपने बैलेंस को पुनः भरने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इससे पेमेंट प्रक्रिया और ट्रांजैक्शन का समय भी कम होगा। इसके साथ ही छोटे शहरों और गांवों में डिजिटल पेमेंट की अधिक प्रचार को बढ़ावा मिलेगा। यह रिकरिंग पेमेंट मैकेनिज्म के तहत शुरू की गई नई सुविधा उपभोक्ताओं को आसानी से और सुरक्षित तरीके से पेमेंट करने का अवसर प्रदान करेगी। आरबीआई के शेयर भी करीब 4% चढ़े। आरबीआई के जीडीपी अनुमान को बढ़ाकर 7.2% करने के फैसले और महंगाई अनुमान को 4.5% पर बरकरार रखने की घोषणा ने बाजार में सकारात्मकता का माहौल बनाया, जिससे निवेशकों में उत्साह बढ़ा और शेयर बाजार में तेजी आई। फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के यूजर्स अब बैलेंस उनकी ओर से तय सीमा से नीचे जाने पर ऑटोमेटिकली पैसा ऐड कर सकेंगे। रिकरिंग पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए ऐसा होगा। इसके अलावा यूपीआई लाइट वॉलेट को इमेंडेट फ्रेमवर्क के तहत लाया गया है, यानी इसमें भी पैसा तय सीमा से कम होने पर अपने आप लोड हो जाएगा। अभी हर बार पैसा कम होने पर यूजर्स को मैन्युअल रूप से इसे रिलोड करना पड़ता है। इन बदलावों से यूपीआई पेमेंट के साथ ट्रैवल और मोबिलिटी से जुड़े पेमेंट करने में आसानी होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज यानी 7 मई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए यह बात कही। यूपीआई लाइट में बिना पिन के कर सकते हैं पेमेंट। यूपीआई लाइट वॉलेट में ग्राहक 2000 रुपए तक लोड कर सकते हैं। वहीं एक बार में 500 रुपए से कम का पेमेंट बिना पिन के कर सकते हैं। इसे सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। रिकरिंग पेमेंट मैकेनिज्म आई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थीं। 5 जून से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज यानी शुक्रवार को दी। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। आरबीआई ने इससे पहले अप्रैल में हुई बैठक में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। आरबीआई की एमपीसी में 6 सदस्य हैं। इसमें बाहरी और आरबीआई अधिकारी दोनों हैं। गवर्नर दास के साथ आरबीआई के अधिकारी राजीव रंजन कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और माइकल देबब्रत पात्रा डिप्टी गवर्नर हैं। शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा बाहरी सदस्य हैं।